चंद्रमा को अर्घ देती हैं। बोले वो जो अर्घ दिया जाता है वो अर्घ किसे दिया जाता है? वो चंद्रमा को नहीं दिया जाता, वो अर्घ गणेश जी महाराज को दिया जाता है। गणेश जी महाराज को अर्घ देते हुए चांदी की वस्तु हाथ में ले लेते हैं और चंद्रमा की उपस्थिति में वो अर्घ दिया जाता है ताकि गणेश जी महाराज का क्रोध शांत हो जाए। चांदी है शांति का प्रतीक, चांदी है शीतलता का प्रतीक है और गणेश जी महाराज का क्रोध शांत हो जाए। हे चंद्रमा देख लो, हम इन्हें अर्घ प्रदान कर रहे हैं। बोले गणेश जी महाराज की। महाराज एक बार तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण ने भी जल पीते हुए जल के अंदर ही गणेश चतुर्थी के दिन भगवान चंद्रमा का दर्शन कर लिए थे। तो भगवान श्याम सुंदर के भी ऊपर भी श्यामंतक मणि की चोरी का कलंक लग गया था। बोले बांके बिहारी लाल की। महाराज अब तो धीरे धीरे दोनों कुमार बड़े होने लगे। एक दिन मैया जगदम्बा ने भगवान सदाशिव से कहा कि दोनों बच्चों का विवाह भी करना है। जैसे ही विवाह की बात आई, गणेश जी महाराज कहने लगे मैया पहले हमारा विवाह कराओ, पहले हमारा विवाह कराओ। कार्तिकेय कहने लगे हम बड़े हैं, पहले हमारा विवाह कराओ। दोनों भाई विवाह की जिद करने लगे। भगवान शंकर ने कहा आप दोनों का विवाह कराएंगे, लेकिन बोले प्रथम विवाह उसी का कराएंगे जो पहले इस संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा। महाराज बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बोले जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सर्वप्रथम आएगा उसी का विवाह कराया जाएगा। अब देखो कार्तिक का वाहन क्या है? बोले कार्तिकेश्वर का वाहन तो मोर है। और कार्तिक खुद भी कैसे हैं? बोले कार्तिक खुद भी इतने मोटे ताजा नहीं, बिल्कुल एकदम से महाराज उनका शरीर भी बड़ा सुंदर है। कार्तिक भगवान ने जैसे ही सुना कि जिसका विवाह पहले होगा, जो ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर आएगा, उछल के सीधे अपने मोर पर बैठ जाते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। और गणेश जी महाराज का वाहन क्या है? बोले गणेश जी महाराज का वाहन है चूहा। एक बात बताओ, जब हम किसी को कोई काम करते हैं और वो आनाकानी करने लगता है तो हम उसे क्या कहते हैं? अरे क्यों चूहे की तरह बिल में छुपा जा रहा है, जा ये काम करके आ। तो चूहा तो बड़ा छोटा होता है। तो गणेश जी महाराज का वाहन क्या है? बोले चूहा। और गणेश जी महाराज का शरीर कैसा है? बोले लंबोदरम परम सुंदर एक दंतम। उनका शरीर भी बड़ा भारी है। गणेश जी महाराज लेकिन बुद्धि के बड़े प्रखर हैं। उन्होंने सोचा कि ये चूहा तो ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर आ ही नहीं सकता। और गणेश जी महाराज ने उसी चूहे के ऊपर विराजमान होकर बोले यदि पूरा संसार का सार किसी के अंदर है, बोले पूरा जो संसार है ये कहीं पर विद्यमान है तो ये माता पिता के चरण में ही विद्यमान है। माता पिता के चरणों के अलावा संसार में उससे बड़ा तीर्थ कोई हो नहीं सकता। जब ब्राह्मण देवता पूजन करवाते हैं तो पूजन करवाते समय विनोद जी विराज जी, जब पूजन करवाते हैं तो पूजन करते समय सबसे पहले ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं कि श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः। सब देवताओं के नाम से पूजन किया जाता है, लेकिन जैसे ही माता पिता का नाम आता है तो माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः,
माता पिता के चरणों की पूजन की जाती है। मानो गणेश जी महाराज हमें शिक्षा देना चाह रहे हो कि भैया संसार में हर चीज को भूल जाना, लेकिन अपने माता पिता के चरणों को कभी मत भूलना। संसार का सार अपने माता पिता के चरण में ही है। भगवान शंकर को अपने पिता के रूप में पूजना चाहिए और ब्रह्मा भगवती को अपनी माँ के रूप में पूजना चाहिए। हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे मैया भगवान कहीं और नहीं रहते, हमारे माता पिता के रूप में ही भगवान हमारे सामने रहते हैं। किसी संत ने कहा है कि हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले। माँ बाप मत भूलना, हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तक तेरी सूरत प्यारी है, संसार को तुझको बुलाया है। तब तक तेरी सूरत पाई है, संसार को तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया
सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और अपनी काया सजाई है। अपना हर कोर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। अपना ही कोर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों की, इन अमृत देने वालों की, जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। जो चीज भी तुमने मांगी है, वो सब कुछ तुमने पाया ये सभी है। अपने जो चीज ये सभी अपने आचार्य पवन सीताराम ये तारा ये यूट्यूब चैनल आचार्य जो चीज था तुमने और आज भी कह रहे हैं आपसे वहाँ का चैनल है पूज्य गुरुदेव भगवान ने कल भी आपसे कहा था कि कथा श्रवण करें और हो